बैक, दिस इज सोनविन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा ये बताती हूँ, ज्योतिष हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, और आप लोगों ने सुना भी होगा टैरो कार्ड्स होते हैं जो कि शायद इस तरीके के भी दिखते हैं और शायद इस तरीके के भी दिखते होंगे, और ऐसे बहुत से टैरो कार्ड्स आते हैं जिनसे हम आपका भविष्य बताते हैं। और आप सभी ने सुना होगा कि कुंडली यानी हॉरोस्कोप रीडिंग से भी आपके बारे में बताया जा सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है? तो देखिए, स्पिरिचुअल हीलिंग ये है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जब हम उपवास करते हैं यानी आध्यात्मिक उपवास करते हैं, स्पिरिचुअल फास्टिंग करते हैं, तो भी हम लोग ये सोचते हैं कि एक स्पिरिचुअल फास्टिंग जो होती है यानी कि हम ये सब गॉड से रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है, और हम यही कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अध्यात्मक की तरफ लेके जाती हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, और हम आज की जनरेशन में स्पिरिचुअल चीज़ें क्यों सुनेंगे, क्यों देखेंगे? तो स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिकली इसलिए है कि जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भारी फील करने लगते हैं आप लोग, आपको बहुत हैवी फील होता है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको वैसे सपोर्ट नहीं करता, जितना फेवरेबल वो आप लोगों के लिए होना चाहिए वो नहीं होता, तो उस समय हमें स्पिरिचुअल हीलिंग जो होती है वो दी जाती है। उस स्पिरिचुअल हीलिंग में बेसिकली आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपका सोल, इन तीनों ही चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली जो कि है एक्सरसाइज कराई जाती है, और ये आपकी एनर्जी की एक्सरसाइज होती है, ये आपकी बॉडी फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती। तो ये जो स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन सिखा दिया तो स्पिरिचुअल हीलिंग है। इट्स नॉट ऑल अबाउट मेडिटेशन, एंड वी डोंट हैव टू इन्वॉल्व ऑल सच टाइप ऑफ, मतलब हमें ऐसे कुछ पदार्थ जो कि हैं इन्वॉल्व नहीं करने हैं इसके अंदर। ये बहुत ही शांति में और बहुत ही आसान तरीके से होता है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो कि आज मैंने वीडियो इसलिए बनाई है, स्पिरिचुअल हीलिंग, क्योंकि आप घर पे कैसे कर सकते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग। तो देखिए, स्पिरिचुअल हीलिंग का एक बहुत ही छोटा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। यदि आपके घर में आपको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी लग रही है मुझे घर में, तो ये हो सकता है कि किसी ना किसी के विचार बहुत नेगेटिव हैं, इसलिए आपका घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो गया, और वो आपके विचार भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अपने विचारों की निगरानी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, अगर इतनी नेगेटिविटी आपको लगती है तो फिटकरी होती है, तो उस फिटकरी को यदि आप लोग नॉर्थ साइड में अपने घर में या फिर सेंटर में भी अपने घर में रख लें, तो वो सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है। दूसरा जो कि है, ये मैंने आपको आपके लिविंग रूम या फिर हॉल है तो वहाँ आप इस फिटकरी को रख सकते हैं। यदि बाथरूम है आपके घर में, तो उस बाथरूम में आपको वेस्ट साइड में फिटकरी जो कि है एक ग्लास के उसमें एक ग्लास रख देना चाहिए, और उसके अंदर फिटकरी रखनी चाहिए, और फिर आप उसको हर दिन बदलें, यानी कि 21 दिन तक आप उस फिटकरी को बदल सकते हैं। उसी के साथ में यदि आपके यहाँ कोई बालकनी है, गैलरी है, तो वहाँ पर भी है आप कोने में जो कि है चांदी के बर्तन में वेस्ट साइड में फिटकरी रख सकते हैं। तो उससे क्या है, जो भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, यानी वो बाथरूम में हो, आपके हॉल में हो, या फिर गैलरी यानी बाहर से हो, तो ये सब कुछ है बहुत ही आसानी से नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है, और तब आपको बहुत ज़्यादा लाइट महसूस होगा यदि आप ये जो उपाय मैंने आपको बताया आप करते हैं तो। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग जो मैं करती हूँ, देखिए उसमें साउंड थेरेपी, यानी कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें कहीं से भी यदि साउंड यानी आवाज़ हमारी बॉडी में घुसती है तो उसे ही एनर्जी कहा जाता है। यदि हम किसी की भी कोई बात सुन रहे हैं और वो बात अच्छी हमें नहीं लगी, तो दैट इज़ नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले ली, क्योंकि आपने उसको देखा तो आपने उसे सुना और वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ गई। तो यही आपके विचार हैं जो आपके घर के एनवायरनमेंट को भी स्पॉइल कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और उसी के साथ में हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और टिप्स के साथ। हर हर महादेव।